चला जाता हूँ मैं अपनी धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बंजारा पे बाइक से। तो आज है 28 तारीख और अपन जा रहे हैं मानेसर का ऑर्डर लेके। यार रास्ता देखो यार, ये मेरे को बहुत गजब का रूट लगता है और शायद इसीलिए मुंह से गाने निकलते लगते हैं। भाई साहब आप ही कह रहे होगे भाई बंजारा किस मूड में है, मतलब हेमंत भाई किस मूड में आज गाने गा रहे हैं। तो मौसम भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और ऑर्डर भी मेरे को मिला हुआ है। सब कुछ अच्छा है, बस थोड़ी तबीयत ख़राब है। तबीयत भी क्या ही ख़राब है यार, मौसम चेंज हो रहा है और ऊपर से जब ये लोगों ने दिवाली में पोटाश वोटाश जलाए है ना, इसके धुएं से सिर्फ मेरा ही नहीं बाकी यार बहुत सारे लोगों के गले में तकलीफ़ हो गई है। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा ठीक है। और कल भी मैंने थोड़ा सा काम किया था, लेकिन वही 3 या 4 ऑर्डर, हाँ 3 ऑर्डर मेरे तीनों के तीनों ऑफलाइन ही थे। सुबह मेरे को घर से निकाल दिया इन्होंने कि भैया जाओ, एक ऑर्डर हस्ताल दे दो, एक ऑर्डर पश्चिम विहार दे दो, फिर उसके बाद चले जाओ संत नगर, वहाँ से कुछ सामान पिक करना है वो ले आओ। तो इनके काम में सॉरी, तो इसी काम में कल का मेरा पूरा दिन निकल गया और मैंने वीडियो शूट नहीं किया। मैंने कहा चलो भाई कोई मोटर वोटर की राइड करेंगे तो वीडियो शूट कर देंगे। फ़िलहाल अभी मेरे पास है ये ऑर्डर और ये जा रहा है सेक्टर 4 मानेसर। अब सेक्टर 4 मानेसर में कंपनी में मैं कई बार गया हूँ और वहाँ की एक खासियत है जो कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई इनके पास अगर 5000 पीस भी लेके जाओगे ना तो ये एक एक करके सारे गिनेंगे। तो अभी मेरे पीछे बैग में है 2 आइटम है, जिसके 200 पीस है एक आइटम के और 100 पीस है दूसरे आइटम के। तो मतलब ये मेरे कम से कम वहाँ पे 15 मिनट ख़राब करने वाले हैं। तो खैर कोई नहीं, ठीक है भाई, सारी चीज़ें चेक करके लेनी चाहिए। हमें भी कोई चीज़ देता है तो हमें भी चेक करके लेनी चाहिए। तो ये होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें फॉलो करने होते हैं। फ़िलहाल पोर्टर पे ऑर्डर्स के क्या हाल चाल हैं मेरे को अभी तक आइडिया नहीं है, बट मैंने 2-4 बंदों से बात की तो उन्होंने कहा कि पोर्टर पे अभी ऑर्डर शायद थोड़े से कम है, हो सकता है। अब मेरे को तो देखना है कि आज मेरे को क्या ऑर्डर मिलता है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने, पहले सेक्टर 4 जाएंगे, 4 से मैं पहुँचूँगा सेक्टर 7 अपने अड्डे पे, श्री राम धर्म कांटा पे बैठेंगे वहाँ पे और DDID ऑन करेंगे और साथ में पोर्टर भी ऑन रहेगा और देखेंगे कि हमें आज दोनों की दोनों ऐप कहाँ कहाँ घुमाती हैं। हेलमेट मैं नहीं लाया हूँ अपने बैग में तो ओला ऊबर शायद ना कर पाऊँ और मूड की बात है, क्या पता एक नया हेलमेट खरीद लूँ। तो फिलहाल चलते हैं अभी मानेसर के लिए। भाई साहब 12:30 पे मैं ये ऑर्डर लेके आया था और इनकी काउंटिंग वाउंटिंग चल रही है। तो ये अपना पूरा काउंट वाउंट करके तसल्ली बख्श होने के बाद ही मेरे को यहाँ से रिसीविंग देंगे। रिसीविंग भी ये मेरे को पहले देंगे, उसके बाद फिर गार्ड के पास जाना है, गार्ड के पास जाके फिर आगे निकलूँ। तो भाइयों 12:50 हो चुके हैं और अभी मैं सेक्टर 4 में ही बैठा हूँ। ऊपर का मेरा पीछे का व्यू बड़ा प्यारा प्यारा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि छोटी छोटी ट्यूबलाइट जल रही हैं पेड़ के बीच में से, लेकिन हाँ ये सिर्फ रोशनी आ रही है सूरज की, है ना, बढ़िया लग रहा है। तो अभी मैं सेक्टर 4 बैठा हूँ, यहाँ पे नेटवर्क का काफ़ी इशू है। तो मैं अभी जाके अपना यूजुअल लोकेशन पे जा रहा हूँ सेक्टर 7 की, और देखते हैं फिर कहाँ का ऑर्डर बचता है कहाँ का नहीं बचता। यार बवाना साइड का मिल जाए या फिर फरीदाबाद का तो मज़ा आ जाए। तो जी 12:57 हो चुके हैं और मैं आ गया हूँ अपनी मानेसर की फेवरेट जगह पे, सेक्टर 7 श्री राम धर्म कांटा के पास। और यहाँ पे देखो लंच टाइम चल रहा है, अब 1 बजे करीब लंच ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हो सकता है कोई ऑर्डर मुझे मिल जाए। पोर्टर मेरा ऑन है और साथ ही साथ मेरी बोर्जो की DDID भी ऑन है। देखते हैं किस पे पहला ऑर्डर आता है और कहाँ का आता है। और एक चीज़ और है यार, मैंने नोट किया है कभी कभी है ना गूगल अपनी आप लोकेशन को अपडेट नहीं करता है। मैं यहाँ 12:57 के आसपास पहुँचा था तो मेरी लोकेशन बापरोला की ही दिखा रहा था ये। फिर मैंने उसको रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश कर 4-5 बार रिफ़्रेश किया, तब जाके IMT मानेसर की लोकेशन हुई। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखा करो ताकि अपनी लोकेशन हमेशा रिफ़्रेश करते रहो। तो भाइयों 13:57 हो गए हैं, एग्जैक्ट 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे बैठे हुए। और पोर्टर पे अभी तक सिर्फ एक ऑर्डर आया था वज़ीराबाद का, वो भी फास्टेस्ट फिंगर फास्ट जल्दी से उठ गया और कोई ऑर्डर नहीं आया। चलो ये तो रही मेरी बात, मुझे 1 घंटा हुआ है। अब ये मेरे साथ एक भाई बैठे हुए हैं, जयवीर भाई नाम है इनका। तो इनको यहाँ भाई साहब बताओ कब से बैठे हैं? 10 बजे बैठे हैं।
सुबह 10 बजे से। सुबह 10 बजे से बैठे हैं ये मानेसर में, अभी तक इनके पास कोई ऑर्डर नहीं आया। और एक ऑर्डर आया भी तो अंकल डिलीवरी पे आया ना वो, तो उस पर इनको दे रहे हैं वो 4 बॉक्स, तो वो ये कैंसिल करवा रहे हैं, इतनी देर से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंकल डिलीवरी का कॉल सपोर्ट इतना ख़राब है ना, तो वो कर नहीं रहा है। तो अब ये भी परेशान हो कि यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो बैठे ही हुए हैं। तो अभी अंकल में नहीं हुआ ना, तो चलो वेट करते हैं, भाई के साथ थोड़ी और बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है हम दोनों की बातचीत का, आपको बताते हैं थोड़ी देर में। तो भाई साहब 1 घंटा 38 मिनट वेट करने के बाद अब मेरे पास ये ऑर्डर आया है 256 रुपये 250 रुपये के आसपास का ये ऑर्डर है। और पिकअप लोकेशन है 1-1.5 किलोमीटर की। तो मैं जा रहा हूँ पिकअप करने ऑर्डर को, और देखते हैं भाई ऑर्डर में है क्या, और निकलते हैं फिर ये ऑर्डर लेके जी। 2 मिनट के अंदर अंदर हम यहाँ पिकअप लोकेशन पे आ गए हैं। 2 तो नहीं, खैर 3-4 मिनट लग गए। 3-4 मिनट के अंदर अंदर पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ मैं। अब इस गेट से कोई निकलेगा और मुझे सामान देगा, और वो सामान मेरे को लेके जाना है सेक्टर 46 गुड़गांव। तो देखते हैं सामान क्या है। भाई साहब ऑर्डर पिकअप कर लिया है, लेकिन ये एक हल्का फुल्का सा रोल है, हॉलो रोल, कोई मतलब कि प्रिंटेड कुछ है इसमें, पोस्टर वोस्टर टाइप का। अब यार मैं इसे बैग में डाल नहीं सकता, बैग के हिसाब से बड़ा है, बांधने के हिसाब से काफ़ी फ्रेजाइल है। तो देखते हैं, कुछ ट्रबल शूटिंग करते हैं इसकी। तो जी जैसे तैसे करके मैंने ऑर्डर वो जैसे तैसे क्या करके यार, बैग में इतनी जगह तो थी, वो आ गया। थोड़ा सा बैग को मेरा शेप देनी पड़ी रोल के हिसाब की, और ऑर्डर लेके मैं निकल पड़ा। अब मेरा जो रूट है ये गूगल पे मैंने जब मैप देखा तो ये दिखा रहा था करीब 24 किलोमीटर का शायद, और उसके बाद एक बीच वाला रूट था 20 किलोमीटर का, एक और था 23 किलोमीटर का। तो एक मेरे व्यूअर ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि यार ये रूट्स वगैरह कैसे दिखाए, देखते हैं, आप एक बार डेमो दे देना। तो यूजुअली क्या है, जो मैप के साइड में सीधे हाथ की तरफ एक बटन टाइप का होता है, एरो बने होते हैं, उस पर 2 रास्ते दिखे होते हैं, उस पर आप क्लिक करोगे तो पूरा रूट आपको दिख जाता है पिकअप पॉइंट से डिलीवरी पॉइंट तक का, और बीच में जितने भी अवेलेबल रूट्स होते हैं गूगल आपको वो सारे रूट्स दिखा देता है। तो आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं क्लिक करके कि भैया कौन सा रूट कितने किलोमीटर का है, हमें कौन सा रूट लेना है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ी सी और कन्फ्यूजन हो और आपको लगे कि यार इसका कोई और भी रास्ता हो सकता है, या फिर मैं तो पिछली बार किसी और रास्ते से गया था, तो आप ऊपर ऑप्शन चेक कर लीजिए कि आपने ऑप्शन क्या क्लिक कर रखा है। वहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर जो होता है ना वो कार वाला ऑप्शन होता है। कार वाले ऑप्शन में आपको खुले रूट दिखाई देंगे, बाइक वाले में आपको थोड़े से छोटे रास्ते भी आ जाते इंक्लूड हो जाते हैं। और अगर आप पैदल वाला रास्ता क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ऑलमोस्ट सारे रूट्स ही पता चल जाएंगे कि कौन से रूट से आप जा सकते हो, कौन से रूट पे आपको कितना टाइम लगेगा। तो ये तो है भैया मेरा एक्सपीरियंस रूट सर्च करने का। हालांकि मैं तो पहले लोकेशन देखता हूँ और फिर थोड़ी देर तक मैप को सर्च मारता हूँ कि भैया मेरी जानी पहचानी लोकेशन कहाँ तक है और मैं उस रास्ते पे कैसे पहुँच सकता हूँ मैप के बिना। तो अपना तो यही रूल है गूगल मैप यूज़ करने का, जहाँ तक अपने को याद है वहाँ तक चलो, उसके बाद फिर अपना मैप लगा लो दोबारा। जैसे कि अभी ये मेरे को रूट तो पता ही है, मेरे को हीरो होंडा चौक से राइट लेना है, राइट लेने के बाद थोड़े दूर अंदर जाना है, वहाँ से फिर मैं अपना मैप लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन के लिए मैप लगा लूँगा। तो तब तक हम ऐसे ही चलते हैं, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। तो ये तो रही मैप की बात, और किलोमीटर कितना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और अभी चलो पहले ऑर्डर डिलीवर करते हैं। दूसरा ऑर्डर है ये मेरे दिन का। मानेसर से ऑर्डर मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है यार, इस टाइम पे तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। वो जो भाई मेरे साथ बैठा हुआ था वो सुबह 10 बजे से बैठा हुआ है वहाँ पे, और जब भी ये ऑर्डर आया ये ऑर्डर तो खैर उसके फ़ोन में बजा ही नहीं। इससे पहले एक और ऑर्डर आया था लाजपत नगर का 497 रुपीज़ का, वो ऑर्डर मेरे फ़ोन पे बजा था और उसके फ़ोन पे वो ऑर्डर भी नहीं बजा था। और उसको मेरे साथ बैठे बैठे करीब 1-पौना घंटा करीब हो गया था। लेकिन तब तक जो उसका जो एक ऑर्डर था, मैंने बताया था कि 4 बॉक्स दे रहे हैं उसे अंकल डिलीवरी वाले, तब तक उसका वो मैटर सॉल्व नहीं हुआ था, पौने घंटे में भी। तो आप समझ सकते हो कि यार क्या है यार अंकल डिलीवरी का कस्टमर सपोर्ट। तो बेसिकली क्या है ना, ऐप तो ऑलमोस्ट सारी सेम होती है, ऐप को बेहतर क्या बनाता है उनका कस्टमर सपोर्ट। तो अगर कस्टमर सपोर्ट ही बेकार है यार, फिर ऐप का क्या फ़ायदा। मेरा भी एक्सपीरियंस अंकल डिलीवरी का कस्टमर सपोर्ट की वजह से ही ख़राब हुआ था। पहले ऑर्डर में ही इन्होंने अपनी दिखा दी थी, उसके बाद से फिर मैंने अंकल डिलीवरी हटा दिया था। अब दोबारा मैंने अंकल डिलीवरी का इंस्टॉल किया है। मैंने सोचा चलो अंकल की हवा चल रही है तो थोड़ी हम भी उड़ लें उस हवा में, लेकिन ऑर्डर मैं पिक ही नहीं कर पाता। अब इसका भी मेरे को एक करना है, 1-2 ऑर्डर तो मेरे को अंकल के करने ही करने हैं जब मैं जाऊँगा लाजपत राय मार्केट। तब फिलहाल अंकल डिलीवरी का से सिर्फ
मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, काफ़ी और भी लोगों का एक्सपीरियंस है कि कस्टमर सपोर्ट काफ़ी ख़राब है। तो देखते हैं अपना एक बार और एक्सपीरियंस लेने के बाद, क्योंकि पहले वाला एक्सपीरियंस तो मेरा रिकॉर्डेड नहीं था। नेक्स्ट टाइम जो भी होगा मेरा एनकाउंटर अंकल डिलीवरी के साथ, वो मैं आपको पूरा संपूर्ण रूप से अपने वीडियो में दिखाऊंगा। अभी चलते हैं सेक्टर 46 गुड़गांव जी। ऑर्डर डिलीवर कर दिया सेक्टर 46 का। अब इस ऑर्डर में भी प्रॉब्लम क्या आई, बंदा भाई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ऑर्डर दिया तो वो कह रहा भाई हमारा नहीं है, तीसरे चौथे पाँचवें फ्लोर पे जाके चेक कर लो। अब भाई मैं जाऊँगा तीसरे चौथे पाँचवें फ्लोर पे बिना इन्फॉर्मेशन के? कॉल ही नहीं किया, बंदा अपने आप नीचे आया, उसके बाद खुद ही उठा लिया उसने। मतलब जिसने ऑर्डर प्लेस किया था उसको मैंने कॉल किया, उन्होंने कॉल किया होगा, तो बंदा नीचे आके ऑर्डर पिक करके ले गया। तो जी 4:15 हो चुके हैं और सेक्टर 46 का ऑर्डर देने के बाद मैं आ गया हूँ सेक्टर 37, क्योंकि 46 से तो कुछ मिलना नहीं था। एक ऑर्डर आया था मेरे पास बोर्जो पे, वो 50 रुपये का ऑर्डर था, वो गुड़गांव में ही था, तो वो मैंने पिक नहीं किया। अब सेक्टर 37 से काफ़ी ऑर्डर रहते हैं और इसीलिए मैं सेक्टर 37 आया हूँ। और अगर यहाँ से ऑर्डर नहीं भी मिलता तो मेरा घर 30 किलोमीटर पड़ेगा साफ़ सुथरे वाले रास्ते से, मतलब हरियाली वाले रास्ते से, तो मेरे को ये जगह मैंने प्रेफर की। हालांकि अगर मैं उद्योग विहार भी जा सकता था, लेकिन उद्योग विहार ज़्यादा लंबा पड़ता है, लेकिन ठीक है। अब 37 में है, यहाँ से देखते हैं कोई ऑर्डर मिलता है कि नहीं। पोर्टर भी ऑन है, बोर्जो भी ऑन है, देखते हैं कौन सा पहले बचता है। भाई कंपटीशन है दोनों के बीच में, देखते हैं कौन जीतता है। तो बॉस, जब काफ़ी देर वेट करने के बाद भी ऑर्डर ना मिल रहे हो तो घर निकल लेना चाहिए। खैर और भी वेट कर सकते हैं अगर उम्मीद हो तो मिलने की। लेकिन मैंने कुछ अपने यार दोस्तों से बात की, मैंने कहा कि ऑर्डर का क्या हाल चाल है। पोर्टर के बारे में तो मेरे को पता ही था, लेकिन डीडी के बारे में भी यही है कि, और डीडी और पोर्टर क्या है यार, एरियाज़ के बारे में है। सेक्टर 37 से भी ऑर्डर इस टाइम पे कम हो गए हैं, और अगर वहाँ से मिलता भी कोई मुझे तो नोएडा का मिलता, तो वहाँ तो मैं नहीं जाता। तो आधा पौना घंटा वेट करने के बाद सेक्टर 37 में मैं निकल चुका हूँ अपने घर की तरफ। और ऐसे रास्ते पे आते ही यार सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा कुछ गुस्सा वुस्सा ना थोड़ा कम हो जाता है। अब टोटल मेरी जो बाइक आज घर पहुंचने तक चल जाएगी वो चलेगी, जैसे 30 किलोमीटर ये लगा लो और 7 किलोमीटर वो लगा लो, और उसके बाद जब मैं यहाँ से आया था तो 42 किलोमीटर, 42 और 1.5 किलोमीटर का पिकअप, तो टोटल जो हो जाएगा ना लमसम करके 99.5 मतलब ऑलमोस्ट आप लगाओ 100 किलोमीटर के आसपास मेरी बाइक आज चल गई है। देखो भाई साहब, ऐसे होते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, जो भी आपके दिमाग में है। एकदम से कट मारा साले ने मेरे सामने आके। कोई नहीं, ये तो रोड पे ऐसे नमूने हमें मिलते ही रहते हैं। तो मैं बात कर रहा था गाड़ी कितनी चल गई है। गाड़ी चल गई है 100 किलोमीटर लमसम, तो 200 का पेट्रोल समझ लो हमारा घर पहुंचते पहुंचते ख़त्म हो जाएगा, अगर कोई ऑर्डर अभी रास्ते में नहीं मिला, जिसकी गुंजाइश भी बेहद ही कम है ऑर्डर मिलने की। तो 100 किलोमीटर गाड़ी चली, 200 का पेट्रोल, ऑर्डर मेरे 2 ही किए, जिसमें से एक पोर्टर का जिसमें मुझे मिले 219 रुपये कमीशन काटने के बाद, और दूसरा जो हमारा ऑफलाइन ऑर्डर था उसके मिले 500 रुपये। तो टोटल हो जाता है 719 रुपये। 719 रुपये में से 200 का पेट्रोल निकालने के बाद मेरे को बचते हैं 519 रुपये। आज यार काफ़ी दिनों के बाद खैर वीडियो बनाया है, काम तो मैंने कल भी किया था। कल भी कुछ ज़्यादा खास कमाई नहीं हुई थी, कल भी मेरी करीब 500 रुपये के आसपास कमाई हुई थी। हाँ 500 के आसपास हुई थी कमाई मेरी कल के भी, और आज की भी 519 रुपये कमाई होगी मेरी घर तक पहुँचते। हेलमेट लाया होता तो ओला उबर स्टार्ट कर लेता, यहाँ से मेरे को सवारी मिल जाती, कई बार मिली है पीछे धानकोट चौक से। तो खैर नहीं, जो भी है जैसा भी है चल रहा है। अब जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और आप लोग और यहाँ तक आए हो तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर चल रहा होगा कि भैया कैमरे से वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। इससे पहले कि आप ये क्वेश्चन कमेंट में डालो, मैं आपको बता देता हूँ कि कैमरे की सेटिंग, माइक की सेटिंग अभी कुछ करनी बाकी है मुझे। जो उसके साथ जो माइक आया है उस माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि डायरेक्ट कनेक्ट करने पे वो वॉइस ब्रेक कर रहा है, मतलब वॉइस को थोड़ा सा मतलब सही नहीं कर रहा है, भारी कर रहा है, टूटी हुई वॉइस ला रहा है ऐसे। माइक से कुत्तों की फौज देखो भाई साहब कितनी है। अब ये लगाओ अगर रात को कोई यहाँ से बाइक वाला जा रहा हो और ये सारे कुत्ते एक साथ उसके पीछे पड़े जाएँ तो उस बाइक वाले की क्या हालत होगी यार, मैं समझ सकता हूँ, मेरे पीछे कई बार पड़े हैं ऐसे। तो
मैं था जैक के ऊपर। तो हाँ, वो वाला जैक मेरे को लेना है। उस जैक में मेरा वाला ये वाला माइक लगेगा और वो वाली कॉर्ड कनेक्ट होगी। फिर देखते हैं कि कैसा साउंड आता है। हालांकि दिवाली वाले दिन मैंने घर पे एक छोटा सा वीडियो शूट किया था उसी रेगुलर वाले माइक से, तो उसमें इतनी डिस्टर्बेंस समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी हो सकता है बाइक पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस आए, तो अपना काम तो जैसे बाइक का ही है, तो मुझे बाइक के हिसाब से अपना माइक की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये है। तो फिलहाल अब वक्त आ गया वीडियो एंड करने का, पहुंचते हैं घर। और वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। देखते रहिए बंजारा के बाकी भी वीडियोस और थैंक यू फॉर वॉचिंग।